हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेफ्लोकॉर्डेट्स। बेसिकली सेफ्लोकॉर्डेट्स क्या है, एक सब फाइलम है कॉर्डेट्स के अंदर। सेफ्लोकॉर्डेट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मेराइन है। इनके अंदर कुछ कॉर्डेट्स के करेक्टर्स हैं जैसे कि नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। साथ साथ इन्हें हम सेफ्लोकॉर्डेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास हेड प्रेजेंट है। सेफ्लो का मतलब होता है हेड। ये एक बेसिक डायग्राम है जो सेफ्लोकॉर्डेट्स के जर्नल फीचर्स को बता रहा है। पहले हम इन जर्नल फीचर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस डायग्राम को रेफर करेंगे ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। देखिए, जर्नल फीचर्स ऑफ सेफ्लोकॉर्डेट्स में सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि इनकी बॉडी स्मॉल होती है, फिश लाइक होती है और स्ट्रीमलाइंड होती है। यही रीज़न है, यही स्ट्रीमलाइन बॉडी सेफ्लोकॉर्डेट्स को हेल्प करती है बरोइंग में और स्विमिंग में। वैसे तो ये ज़्यादातर बरोइंग ही करते हैं, स्विमिंग इनमें काफ़ी कम देखी जाती है। यहाँ पर पेयर्ड फिन्स तो एब्सेंट होंगे, पर मीडियन डोर्सल, वेंट्रल और कोडल फिन प्रेजेंट होंगे। माउथ प्रेजेंट होगा और माउथ लीड करेगा फेरिंग्स में, जहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। चलिए पहले हम ये फीचर्स इस डायग्राम में देखते हैं। देखिए, ये जो बॉडी है ये आपको दिख रहा है कि सेफ्लोकॉर्डेट्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, यानी कि फिश लाइक है। उसके अलावा यहाँ पर कहीं भी हमें पेयर्ड फिन्स नहीं मिलेंगे, बल्कि डोर्सल, वेंट्रल और कोडल फिन मिलेंगे। ये जो रीजन है ये रीजन डोर्सल रीजन है, तो यहाँ पर हमें डोर्सल फिन मिलेगा, यहाँ हमें वेंट्रल फिन मिलेगा और इधर कोडल फिन होगा। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पर एक एक्सटेंडेड रीजन है जिसको हम बोल रहे हैं ओरल हुड, या फिर इसी को हम रोस्ट्रम भी बोलते हैं। ये बरोइंग में हेल्प करता है ना। और रोस्ट्रम के नीचे इधर कुछ टेंटिकल्स दिख रहे हैं जिन्हें हम ओरल सिराई बोलते हैं। ये ओरल सिराई के आगे एक ओपनिंग है जिसे हम माउथ बोल रहे हैं, और माउथ लीड करेगा फेरिंग्स को, फेरिंग्स जहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। अब ये जो पूरा आपको रीजन दिख रहा है ना, जहाँ पर ये फेरेंक्स और डाइजेस्टिव रीजन प्रेजेंट है, इस रीजन को हम बोलते हैं आर्ट्रियम। और ये एक ओपनिंग के थ्रू बाहर खुलता है, जिस ओपनिंग को हम बोलते हैं आर्ट्रियोपोर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ लिखा है कि ब्रेन एब्सेंट है, पर नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व ट्यूब प्रेजेंट है। ये देखिए, यहाँ पर एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है जो कि एक कोडेड करेक्टर है, और एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है जो अगेन एक कोडेड करेक्टर है, पर ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है। सेफेलोकॉर्डेट्स की बॉडी में 3 ओपनिंग्स मिलेंगी। वो 3 ओपनिंग्स क्या हैं? माउथ, एनस और आर्ट्रियोपोर। इधर हमें माउथ मिलेगा, एनस, और ये क्या है? आर्ट्रियोपोर। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर वेलम प्रेजेंट है। एलिमेंट्री के नाम लोंग होगी, प्रेजेंट होगी, और मिड डोर्सल डाइवर्टिकुलम भी प्रेजेंट होगा। ये एलिमेंट्री के नाल है ना, यानी कि जो डाइजेशन में हेल्प करेगी। और यहाँ पर कहीं पर एक मिड डोर्सल डाइवर्टिकुलम होता है। मिड डोर्सल डाइवर्टिकुलम क्या है? जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर लीवर होता है, ऐसे ही इस मिड डोर्सल डाइवर्टिकुलम का भी कुछ कुछ फंक्शन लीवर जैसा होता है। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। सेक्सिस सेपरेट होंगे, यानी सेफेलोकॉर्डेट्स डायोशियस हैं, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, यानी फीमेल बॉडी से आउटसाइड होगी। एक्सक्रीशन यहाँ कुछ सेल्स के थ्रू होगी, जिन सेल्स को हम सेलेनोसाइट्स या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है? सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर हार्ट जैसा कोई भी ऑर्गन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड ट्रैवल करता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है ना। तो इसीलिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक तरह से एक हार्ट की तरह ही काम कर रही हैं, ब्लड को सर्कुलेट करवा रही है। तो ये जो ऐसा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ब्लड प्रॉपर ब्लड वेसल से फ्लो करता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होगा। ब्रेन तो प्रेजेंट नहीं होगा, पर 2 पेयर्स प्रेजेंट होंगे सेरिब्रल नर्व्स के, और सेवरल पेयर्स प्रेजेंट होंगे स्पाइनल नर्व्स के। चलिए आइए इस डायग्राम को हम एक बार फिर से देखते हैं और इस टॉपिक को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है सेफेलोकॉर्डेट की। इधर आगे देखो, ये जो रीजन होता है इस रीजन को हम बोलते हैं एंटीरियर रीजन, और ये जो रीजन है उस रीजन को हम बोलेंगे पोस्टीरियर रीजन। साथ साथ ऊपर वाला जो रीजन है इसे हम बोलेंगे डोर्सल रीजन, और इसके जो अपोजिट रीजन है उसको हम बोलेंगे वेंट्रल रीजन। इधर देखिए, हमें कोई भी पेयर्ड फिन्स नहीं मिल रहे हैं, बल्कि इधर डोर्सल फिन मिलेगा, इधर हमको वेंट्रल फिन मिलेगा, और यहाँ पर हमें कोडल फिन मिलेगा।
उसके अलावा एंटीरियर रीजन में रोस्ट्रम प्रेजेंट है जो कि एक्सटेंडेड है, इसको बर्विंग में हेल्प करेगा, इसी को हम ओरल हुड भी बोल रहे हैं। टेंटिकल्स प्रेजेंट है जो कि ओरल से रहे हैं, ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, फिल्टर फीडिंग में काम हेल्प करते हैं। फिल्टर फीडिंग मतलब ये अगर जो भी वाटर वगैरह यहाँ से जा रहा है, पहली बात तो जो भी फूड सब्सटेंसेस होंगे उन फूड सब्सटेंसेस को ये टेंटिकल्स जो है वो जकड़ लेंगे। और दूसरा, ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं ये क्या करेंगे, ये पानी जब फिल्टर होगा तो इसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, जितना भी फूड पार्टिकल्स वगैरह होंगे उसे ट्रैप कर लेंगे, इसी को हम फिल्टर फीडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरा रीजन है जहाँ पर फेरिंग्स प्रेजेंट है इसको आर्ट्रियम बोलेंगे। तो आर्ट्रियम बेसिकली एक चैम्बर है जो कि बाहर खुल रहा है आर्ट्रियोपोर के थ्रू। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, लॉन्ग है, मिड गट, हाइंड गट है। साथ साथ यहाँ पर कोडेड करेक्टर्स हैं। कोडेड करेक्टर्स क्या हैं, डोर्सल होलो नर्व कोड है ना, उसके अलावा नोटोकोड, उसके अलावा पोस्ट एनल टेल। तो इसीलिए भी हम सिफेलोकोडेड को मतलब पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। सिफेलोकोडेड्स यानी जिसमें हम एम्फियोक्सिस के बारे में बोलते हैं, जिसको हम लैंसलेट भी बोलते हैं, इसको पढ़ने का यही एक इम्पोर्टेंस है। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही है कि ये कोडेट्स के साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं, तो इसका एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। बेसिकली ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है जो हमें ट्रांसमिशन बता रहा है इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट तक। आई होप आपको ये जनरल कैरेक्टर्स समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिफेलोकोडेट्स की एफिनिटीज़ यानी कि सिमिलैरिटीज़। सिफेलोकोडेट्स एक इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है कि इसकी नॉन कोडेट्स के साथ भी कुछ सिमिलैरिटीज़ मिल रही है और कोडेट्स के साथ भी कुछ सिमिलैरिटीज़ मिल रही है। चलिए आइए पहले हम नॉन कोडेट्स के साथ सिफेलोकोडेट्स की एफिनिटीज़ को पढ़ते हैं। फर्स्ट हेडिंग में हम पढ़ेंगे सिफेलोकोडेट्स की एफिनिटी एनालिट्स के साथ। देखिए एनालिट्स यानी जिसमें हम अर्थवॉर्म को पढ़ते हैं तो उनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। सिमिलर वे में मेटामेरिकली सेगमेंटेशन सिफेलोकोडेट्स की बॉडी में भी मिलती है। सिफेलोकोडेट्स में अभी हमने ऊपर जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा कि इनमें जो एक्सक्रीशन है वो सेलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होती है। ऐसे ही एनालिट्स में भी जो एक्सक्रीशन है वो सेलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होती है। बॉडी दोनों में ही बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है और सीलम यानी कि जो कैविटी है वो वेल डेवलप है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिफेलोकोडेट्स की एफिनिटी मोलस्का के साथ। दोनों में ही सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग है यानी कि फिल्टर फीडिंग है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म दोनों का ही सेम है। फिर अकाइनोडर्माटा के साथ इनकी सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। अकाइनोडर्म्स में हमें कैलिक्स के रीजन में परफोरेशंस यानी कि छेद मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सिफेलोकोडेट्स में यानी कि एम्फियोक्सिस में हमें गिल स्लिट्स में परफोरेशन मिलती है। दोनों में ही सीलोम में कैविटी में सिमिलैरिटी है और बॉडी प्लान में भी सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट हम कोडेट्स की बात करेंगे। जब हम बेसिक कोडेट करेक्टर्स की बात करते हैं तो सिफेलोकोडेट्स के पास कोडेट करेक्टर्स हैं जैसे कि नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्व कोड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। एक एक कर हम इनकी एफिनिटीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हम हेमीकोडेट्स के साथ सिफेलोकोडेट्स की एफिनिटी की बात करेंगे। दोनों में ही फेरिंग्स प्रेजेंट है और फेरिंग्स के अंदर काफ़ी सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। दोनों ही फिल्टर फीडिंग कर रहे हैं। फिल्टर फीडिंग मतलब पानी इनके अंदर जब जा रहा है पानी तो ये जो गिल स्लिट्स हैं फूड पार्टिकल्स को बीच में से ट्रैप कर लेंगे। फिर न्यूमरस गोनाड्स है दोनों में ही और गोनोडक्ट्स यानी कि गोनोडक्ट्स प्रेजेंट है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म भी दोनों का सेम है। फिर बात करेंगे एफिनिटी यूरोकोडेट्स के साथ यानी कि ट्यूनिकेटा के साथ। दोनों में ही जो फेरिंग्स है वो लार्ज है और उनके पास गिल स्लिट्स है। एंडोस्टाइल जो कि एक तरह से एक थायराइड ग्लैंड की तरह होता है दोनों में ही प्रेजेंट है और एपीफेरेंजियल ग्रूव प्रेजेंट है। दोनों में ही जो अर्ली स्टेजेस एंड डेवलपमेंट की वो सिमिलर है। पोस्ट एनल टेल हमें यूरोकोडाटा में भी मिल रहा है, सिफेलोकोडेट्स में भी मिल रहा है। फिर बात करेंगे सिफेलोकोडेट्स की एफिनिटी साइक्लोस्टोम्स के साथ। दोनों की ही जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड है यानी कि फिश लाइक है। दोनों में ही डोर्सल मीडियन फिन है और माउथ सराउंडेड है एक एक्सटेंडेड रीजन से एंटीरियर साइड पे, जिसको हम ओरल हुड भी बोल रहे हैं। लास्टली हम बात करेंगे सिफेलोकोडेट्स की एफिनिटी वर्टिब्रेट्स के साथ। दोनों में ही मेटामेरिकली अरेंज्ड मायोटोम्स हैं यानी कि मसल सेगमेंट्स हैं। ट्रू सीलम है जो कि लाइंड है मीजोडोम से। पोस्ट एनल टेल हमें सिफेलोकोडेट में भी मिलेगी और एक ये कोडेट करेक्टर भी है। मिड डाइवर्टिकुलम, सिफेलोकोडेट्स में जो मिड डाइवर्टिकुलम मिल रहा है उसका फंक्शन सिमिलर है वर्टिब्रेट्स के अंदर लीवर से, ठीक है। और दोनों में ही हमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मिल रहा है। अब देखो सिफेलोकोडेट्स में हमने देखा कि इसकी एफिनिटीज कोडेट्स के साथ भी मिल रही है और नॉन कोडेट्स के साथ भी मिल रही है, तो ज़रूर इसका कुछ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होगा। सिफेलोकोडेट
एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिए। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है जो ट्रांसमिशन बताता है इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स तक की। जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इनकी एनाटॉमी की और जेनेटिक मेकअप की, तो हमें पता चलता है, हमें एक पाथवे पता चलता है इवोल्यूशन का, जो कोडेड लीनिएज की तरफ हमें लेकर जा रहा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा ये टॉपिक। मैंने कोशिश की कि इस लेक्चर को काफ़ी छोटा रखा जाए और साथ में एक परफेक्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ बाईक्यूल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।